ये कहानी है रॉजर नाम के एक आदमी की। रॉजर नॉर्वे का रहने वाला एक मशहूर चोर है, लेकिन उसे कोई आम चोर समझने की गलती मत करना। उसके अपने कुछ उसूल हैं जो वो चोरी करते वक्त लाजमी फॉलो करता है। सबसे पहला उसूल, रॉजर जब भी किसी घर में दाखिल होने वाला होता है तो पहले उस घर का अच्छी तरह से मुताला करता है। दूसरा उसूल, वो कभी भी घर के अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता। तीसरा उसूल, वो मुकम्मल बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनता है, हाथ पांव और चेहरा सब कुछ ढांप लेता है ताकि कहीं से भी डीनिश असेंबली का कोई सुराग ना छूट जाए। भाई ने आज तक किसी भी चोरी में एक भी सबूत नहीं छोड़ा। बाकी ये चोरी का काम तो उसका पार्ट टाइम है। दिन में रॉजर हेड हंटर का काम करता है। इसका मतलब है कि वो बड़ी कंपनियों के लिए टॉप लेवल लोगों का इंतखाब करता है। इस काम में वो काफी अच्छा है, मशहूर भी है और इसकी गिनती सोसाइटी के अमीर लोगों में होती है। लेकिन मसला ये है कि रॉजर की अच्छी आमदनी होने के बावजूद उसके इखराजात कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी बीवी डायना पर बहुत पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि अगर वो महंगे तोहफे देता रहेगा तो इसकी इज्जत बनी रहेगी। डायना की अपनी एक आर्ट गैलरी है, फिर भी रॉजर चुपचाप पेंटिंग्स चोरी करके बेचता रहता है। लेकिन डायना एक और चीज चाहती है। अब वो एक बच्चा चाहती है, लेकिन रॉजर अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। बाहर से उनकी शादी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम रॉजर को एक और लड़की लोटा से मिलते हुए देखते हैं। रॉजर डायना को ऑफिस छोड़ने के बाद लोटा से मिलता था, लेकिन जब लोटा ने कहा कि आज डिनर पार्टी में मेरे साथ चलोगे तो रॉजर ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया कि ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। दूसरी तरफ रॉजर को शक था कि डायना का भी कहीं चक्कर चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कौन है। वो बंदा रॉजर हेड हंटर वाला काम भी नॉर्मल नहीं करता। जब वो किसी अमीर उम्मीदवार का इंटरव्यू लेता है तो सिर्फ नौकरी से मुताल्लिक सवालात नहीं पूछता, वो उनसे उनके घर, खानदान और पेंटिंग्स के बारे में भी पूछता है। ये सारी मालूमात वो इसलिए लेता है ताकि चुपचाप अगली चोरी का हदफ चुन सके। एक दिन उसने एक आदमी ब्रोक का इंटरव्यू लिया। वो पाथफाइंडर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन के लिए आया था। रॉजर ने बकरी के लिए तो उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फैसला किया कि ब्रुक उसका अगला टारगेट होगा। रॉजर अकेला काम नहीं करता, उसका एक पार्टनर है ओवो। रॉजर हमेशा ओवो से पे फोन पर बात करता है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। ओवो एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, इसी वजह से उसे अलार्म्स और डिजिटल लॉक्स तक रसाई हासिल है। वो कंपनी के सर्वर से चुपचाप अलार्म बंद कर देता और लॉक खोल देता। अब अपने दोस्त की मदद से रॉजर आसानी से ब्रुक के घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने असल पेंटिंग को हटा दिया, उसकी जगह एक नकली कॉपी लगा दी जो उसने बहुत ही आला मियार के प्रिंटर से बनाई थी। उसमें फर्क देखना नामुमकिन था। रॉजर 10 मिनट के अंदर निकल गया। ओव ने दरवाजा लॉक कर दिया और कंप्यूटर से उस तक रसाई की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। किसी को भी पता नहीं चला कि कोई घर के अंदर आया था। ओव को मालूम है कि रॉजर पेंटिंग गाड़ी में कहाँ छुपाता है, पिछली खिड़की के ऊपर वाली जगह। सुबह होने से पहले ओव ने पेंटिंग निकाल ली और स्वीडन के खरीदार को दे दी, साथ ही अपना 20% हिस्सा भी ले लिया। पेंटिंग तकरीबन 10 लाख रुपए में बिकी। इसमें से रॉजर को पूरे 8 लाख मिले, लेकिन इतने पैसे भी उसकी लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं थे। एक दिन डायना ने अपनी नई आर्ट गैलरी की ओपनिंग पर रॉजर को एक डच आदमी क्लास से मिलवाया। क्लास एक बड़ी टेक कंपनी का साबिका डायरेक्टर है। रॉजर ने फौरन सोचा कि शायद यही वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिसे मैं ढूंढ रहा था, इसके लिए ये काम आ सकता है। पार्टी के दौरान एक मशहूर डिटेक्टिव ब्रेडा वहां आ गया। वो हाल ही में पेंटिंग चोरी के केस की तफ्तीश कर रहा था। रॉजर थोड़ा डर गया। घर वापस आकर डायना ने एक बहुत जरूरी बात बताई। उसने बताया कि एक मशहूर पेंटर था रूबेंस, उसकी पेंटिंग साल 1941 में जर्मन सिपाहियों ने चुरा ली थी। जब हिटलर का दौर चल रहा था तब वो सालों तक गायब रही। अब वो पेंटिंग उसी आदमी क्लास के अपार्टमेंट में है। क्लास की दादी को वो पेंटिंग एक जर्मन फौजी ने दी थी। अब क्लास चाहता है कि डायना इस पेंटिंग को वेरीफाई करे। अब डायना ने उसे बताया कि अगर वो पेंटिंग असली हुई तो करोड़ों की हो सकती है। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अच्छी किस्मत है बंदे की। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे अपना अगला टारगेट मिल गया था। अब उसे कुछ भी करके क्लास के अपार्टमेंट में घुसना है। उस रात राजन ने पे फोन से ऊफ को कॉल की। ऊफ उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसरूफ था, फिर भी अगले दिन 1 बजे मिलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह राजर और डियाना के दरमियान बहस हो गई। 7 साल की शादी के बाद भी राजर बच्चे के लिए तैयार नहीं था। राजन ने चिढ़कर कहा कि यार किसी और दिन करेंगे, अभी मैं कुछ
करने जा रहा हूँ, जाने दे मुझे। रॉजर अब ऑफ से मिलने जंगल के पास एक सुनसान अपार्टमेंट में गया। अब दोनों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया कि वो इस पेंटिंग की नकली कॉपी बनाएगा और असल पेंटिंग को स्वीडन में बेच देंगे। जैसा कि हमेशा होता है, रॉजर पीर को क्लास के साथ लंच करेगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी के लिए जब वो इसका इंटरव्यू लेगा तो उसके घर की सारी चीजें मालूम कर लेगा। पहले तो ऑफ ने इनकार कर दिया, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि पेंटिंग की कीमत कितनी ज्यादा है, तैयार हो गया। लंच के दौरान क्लास ने फौरन अपनी जाती मालूमात नहीं बताई। बाद में उसने रॉजर को एक्सरसाइज करने के लिए साथ बुलाया। वर्जिश के बाद जब क्लास थक गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात बताना शुरू की। क्लास की तलाक हो चुकी थी, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, उसके घर पर सिर्फ एक कुत्ता रहता है, वो फौज में रह चुका था, उसकी कमर पर पुरानी चोटों के निशानात भी थे। दरअसल वो स्पेशल फोर्सेस में था और उसकी यूनिट लापता लोगों को ट्रैक करती थी। फौज छोड़ने के बाद ही उसने अपना कैरियर शुरू किया। ये कंपनी भी दरअसल छोटे छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर बनाती थी जो लोगों को ट्रैक करने में काम आते हैं। बातें खत्म होने के बाद क्लास ने बताया कि मैं पहले एम्स्टर्डम जाऊंगा, फिर कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। यहाँ पर रॉजर घर आया तो उसे डियाना का एक नोट मिला। उसने लिखा था कि आज वो देर से आएगी क्योंकि ये क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगली सुबह रॉजर ने अपना प्लान शुरू किया। ओवन ने कंपनी के सर्वर से क्लास के अपार्टमेंट का लॉक खोल दिया। चोर अपार्टमेंट के अंदर घुस गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार किया करता था, और उसने जल्दी से पेंटिंग ढूंढ ली। असली पेंटिंग हटाकर उसकी जगह बिल्कुल परफेक्ट मकल लगा दी। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। जब उसका काम खत्म हुआ तो रॉजर एक पल के लिए रुका। तब उसकी नजर बाहर खेलती हुई कुछ प्यारी सी बच्चियों पर पड़ी। इन बच्चों को देखते ही उसे डायना की याद आ गई कि इन दोनों का भी एक खानदान हो। उसने फौरन डायना को फोन किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी जो हकीकत उसके सामने आने वाली है वो उसे अंदर से तोड़ देगी। जब रॉजर क्लास के बेडरूम में दोबारा गया तो वहां से डायना का फोन मिला। वो एक पल में सब कुछ समझ गया। इसका शक सच निकला। डायना का पहले से क्लास के साथ अफेयर चल रहा था। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि रॉजर तो अपने सारे पैसे भी अपनी बीवी पर ही लुटा चुका था। ये इतनी रिस्की चोरी भी वो इसी के लिए कर रहा था। उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। रॉजर खामोशी से घर वापस आ गया। डायना ने कह दिया कि उसका फोन गैलरी में कहीं खो गया है, लेकिन रॉजर सच जानता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे खुद भी पछतावा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने भी तो लूटा नामी इस लड़की के साथ चक्कर चलाया था। इसी वजह से वो डायना को इसकी गलती पर कुछ नहीं कह सका। अगले दिन रॉजर क्लास को पाथफाइंडर कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलवाने ले गया। इसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रोल के लिए उसने क्लास का इंटरव्यू लिया था। मीटिंग जारी थी, लेकिन रॉजर का ध्यान कहीं और ही था। प्रेजेंटेशन के दौरान क्लास ने बताया कि उसकी पुरानी कंपनी एक खास जेल बना रही थी। इस जेल के सिर्फ 1 मिलीमीटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर रखना मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान को ट्रैक करने का काम कर सकती है। प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी, फिर भी रॉजर ने उसे नौकरी के लिए रेकमेंड नहीं किया। ये उसका कोई बिजनेस फैसला नहीं था, जाती खानदस निकाल रहा था। अपने अफेयर की वजह से रॉजर इतना गुस्से में था कि वो आज की मदद करना ही नहीं चाहता था। उस रात रॉजर ने ओवो को फोन किया। उसने कहा कि कार से पेंटिंग निकालकर फौरन स्वीडन में बेच दो। घर लौटते वक्त अचानक उसकी मुलाकात लोटा से हुई। लोटा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। वो उसके करीब आई, लेकिन रॉजर ने प्यार से उसे दूर कर दिया और याद दिलाया कि अब हम साथ नहीं हैं। अगले दिन लंच के दौरान रॉजर ने बिल्कुल पुरसुकून आवाज में डायना से कहा कि क्लास को पाथफाइंडर वाली जॉब नहीं मिली। फिर उसने सीधे तौर पर कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नॉर्वे की कोई भी कंपनी लाश को नौकरी ना दे। उसने वजह नहीं बताई और आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा फोन मिल गया तुम्हें? ये उसका तरीका था डायना को बताने का कि वो सब जानता है। उसने बगैर लड़ाई की एक लकीर खींच दी डायना और क्लास के दरमियान। दूसरी तरफ वो अपनी कार को हमेशा वाली जगह पर पार्क करके उस पेंटिंग को लेने गया। राजर के घर से वो काफी दूर गाड़ी खड़ी करता था, लेकिन अगली सुबह राजर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने ओवो को गाड़ी के अंदर मुर्दा हालत में देखा। उसकी लाश ड्राइवर सीट पर अजीब तरह से पीछे मुड़ी हुई थी। डॉक्टर ने फौरन लाश को डिग्गी में डाला। तब उसकी नजर सीट के कुशन में लगी हुई छोटी सी सुई पर पड़ी। अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया था। किसी ने जानबूझकर सुई वहां लगाई थी। जब वो पीछे की खिड़की के पास छुपी हुई पेंटिंग लेने के लिए झुका होगा, तब ये सुई चुभने से उसके जिस्म में जहर फैल गया होगा। तभी डायना वहां आई। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रॉजर से मिली और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है। रॉजर ओ की लाश को झील में डुबोने ले गया। जैसे ही उसने लाश को दरिया में फेंका तो ओव ने सांस ली।
जहर ने उसे पूरी तरह मारा नहीं था। रॉजर फौरन ओव को उसके अपार्टमेंट में ले गया। थोड़ी देर बाद ओव होश में आया। अब रॉजर ने उसे सब कुछ बताया, उस अनजानी सुई के बारे में और डायना और क्लास के अफेयर के बारे में भी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में था। उसने कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो, लेकिन रॉजर ने इनकार कर दिया। अस्पताल जाने का मतलब था कि उनका जुर्म दुनिया के सामने आ सकता है। रॉजर ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की ताकि जहर का असर कम हो। फ्रिज खोलते वक्त रॉजर ने अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार भी उठा लिया, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई। अपने दर्द और खौफ की वजह से ओवो ने रॉजर पर बंदूक तान दी। थोड़ी बहस हुई और गलती से रॉजर से ट्रिगर दब गया, जिससे ओवो मौके पर ही मर गया। दूसरी तरफ क्लास भी अपने काम में लगा हुआ था। वो किसी को ट्रैक कर रहा था, या तो ओवो को या रॉजर को। उसने अपनी कंपनी की जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जल्द ही उसने रॉजर को ढूंढ निकाला और उस पर हमला कर दिया। रॉजर मुश्किल से बच पाया। अब रॉजर को याद आया कि ये तो फौज में रहा है और वहां भी लोगों को ढूंढने का ही काम करता था। ऊपर से उसकी कंपनी की वो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मिलकर क्लास को एक इंतहाई खतरनाक दुश्मन बना चुकी थी। रॉजर ये समझ गया कि क्लास को पेंटिंग की चोरी के बारे में पता लग चुका है और इसी वजह से वो उसका शिकार कर रहा है। रॉजर ने फौरन अपना फोन भी बाहर फेंक दिया, ये सोचकर कि अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसने ओवो की गाड़ी इस्तेमाल की, अपने कपड़े और शादी की अंगूठी भी दरिया में फेंक दी। फिर उसने आम वाली यूनिफॉर्म पहन ली। उसे शक था कि ट्रैकर शायद उसके कपड़ों में हो सकता है। फिर वो ओव के अपार्टमेंट में गया। वहां उसने मकान मालिक लैंडर को पैसे देकर गाड़ी को स्टोरेज शेड में छुपा दिया, लेकिन फिर भी क्लास उस तक पहुंच गया। अब तो रॉजर को शक होने लगा कि कहीं ट्रैकर मेरे जिस्म के अंदर तो नहीं है। अपार्टमेंट में रॉजर ने कुछ चीजें टेबल पर रख दी, जिनमें हथियार भी थे। वो पेंटिंग उसने बाथरूम की सीलिंग पैनल के ऊपर छुपा दी। थोड़ी देर बाद उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। क्लास वहां पर आ गया। आज उसके साथ उसका कुत्ता भी था और उसके हाथ में वही हथियार था जो रॉजर टेबल पर छोड़कर गया था। रॉजर अपनी जान बचाने के लिए सीधा एक सीवरेज पिट में घुस गया। वहां बहुत गंदगी थी, लेकिन इस बदबू की वजह से उसकी जान बच गई। वो एक पुरानी टॉयलेट पेपर ट्यूब से सांस लेता रहा। कुत्ते ने पूरी कोशिश की कि सूंघकर उसे ढूंढ ले, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि कुत्ता उसे नहीं ढूंढ सका। कुछ देर बाद क्लास वहां से चला गया। आखिर में वो गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन गाड़ी बहुत खराब हालत में थी। इंजन के वायर काट दिए गए थे। भागना नामुमकिन लग रहा था। तब उसे करीब ही एक ट्रैक्टर नजर आया। वो लैंडर के घर पर चाबियां लेने गया। वहां जाकर उसने देखा कि लैंडर तो पहले ही मुर्दा पड़ा है। रॉजर को नहीं मालूम कि उसे किसने मारा है। उसने उसकी जेब से चाबियां निकाली और स्टोरेज शेड की तरफ वापस जाने लगा। अभी क्लास के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके कंधे पर बहुत जोर से काट लिया। बड़ी मुश्किल से सितारा करके किसी तरह कुत्ते को मार डाला और ट्रैक्टर लेकर वहां से निकल पड़ा। लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब चल रही थी। भाग दौड़ के दौरान ट्रैक्टर उलट गया। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जो बस उसे क्रॉस कर रही थी। ड्राइवर ने जब रॉजर को देखा तो बिल्कुल चौंक गया। रॉजर पूरा खून और गंदगी में लथपथ था। जल्द ही उसे अस्पताल ले जाया गया। जब रॉजर को होश आया तो उसके सारे जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। जल्द ही एक नर्स उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन रॉजर ने एक बहुत जरूरी चीज, इस कमरे के बाहर दो पुलिस वाले उसकी निगरानी कर रहे थे। रॉजर ने फौरन अपनी अकल इस्तेमाल की और दरवाजा खुला छोड़कर स्टोर के अंदर छुप गया, ताकि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं उन्हें लगे कि वो पहले ही वहां से भाग गया है। कुछ देर बाद जब सब कुछ पुरसुकून हुआ तो वो आहिस्ता से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया दो डिटेक्टिव से टकरा गया। डिटेक्टिव्स को लगा कि वही ओवो है और सीधा उस पर अपने मकान मालिक लैंडर का कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। उसने फौरन सूरत हाल को समझ लिया और ऊफ बनने की अदाकारी करने लगा, ताकि कम से कम उसकी असल शनाख्त महफूज रहे। अब डिटेक्टिव्स उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। तभी रास्ते में एक ऑफिसर गाड़ी से उतरकर एक तेज दौड़ते हुए ट्रक को रोकने गया। इसी वक्त रॉजर को अचानक क्लास की एक बात याद आ गई। क्लास ने इंटरव्यू के दौरान इस नई जेल के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे जीपीएस ट्रांसमीटर छुप सकते थे। ये याद आते ही रॉजर के दिमाग में घंटी बजी। वो समझ गया कि क्लास उसे कैसे ट्रैक कर रहा है, उसके हेयर जेल की मदद से जो डियाना ने घर से निकलते वक्त उसके बालों में लगाया था। रॉजर ने ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तेज रफ्तार ट्रक सीधा पुलिस कार से टकरा गया और गाड़ी सड़क से उलटकर सीधा नीचे जा गिरी। क्लास अब ट्रक से बाहर निकला, रॉजर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रॉजर ने बिल्कुल हिलना बंद कर दिया, जैसे वो मर चुका हो। क्लास को लगा कि उसका काम खत्म हो गया है। वो चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ पुरसुकून हुआ तो रॉजर दर्द से कराते हुए गाड़ी के अंदर से बाहर निकला। उसने एक मुर्दा ऑफिसर की जेब से चाबी निकाली और हथकड़ियां खोल दी।
फिर उसने गाड़ी के अंदर ही कैंची और इरेज़र ढूंढ निकाला और अपने बाल मुकम्मल तौर पर शेविंग कर दिए। उसने सारे कटे हुए बाल एक स्नैक बैग में भर दिए और एक पुलिस वाले का हथियार भी ले लिया। अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए उसने एक ऑफिसर के कपड़े भी बदल लिए और साथ ही उसने इस बात का भी बंदोबस्त किया कि उसके फिंगरप्रिंट से भी शिनाख्त ना हो सके। अब सबको लगेगा कि रॉजर, लोग यही समझ रहे थे कि वो हादसे में मर गया है। थका हुआ रॉजर पैदल चलते चलते शहर तक पहुंच गया। रास्ते में एक पब्लिक फोन से उसने डायना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब फोन कनेक्ट हुआ तो वो कुछ बोल ना सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी। आखिरकार वो लौटा के अपार्टमेंट में गया, ये सोचते हुए कि शायद मदद मिल जाए। लेकिन जब वो किचन में अपनी पट्टियां काटने के लिए कैंची ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक दराज पर पड़ी। दराज के अंदर एक पेन था जिस पर क्लास पानी का लोगो बना हुआ था। इसी लम्हे रॉजर को सब कुछ समझ आ गया। लोटा का ताल्लुक भी क्लास के साथ था। इसी दौरान लोटा ने चुपके से क्लास को मैसेज भेज दिया कि रॉजर उसके अपार्टमेंट पर आ गया है, लेकिन रॉजर ने फौरन उसे पकड़ लिया। उसने उसका फोन छीन लिया और डरा कर उसे सच बोलने पर मजबूर किया। खौफ के मारे लोटा ने सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि क्लास ने कभी अपनी पुरानी कंपनी छोड़ी ही नहीं, वो अब भी उनके लिए ही काम करता है। उसका मिशन है पाथफाइंडर। कंपनी में घुसकर नई टेक्नोलॉजी चोरी करना लोटा का रोल था कि वो रॉजर के पास जाए, उसकी महबूबा बने और फिर उसे क्लास से मिलवाए। लेकिन जब रॉजर ने लोटा से ब्रेकअप कर लिया तो क्लास ने एक नया प्लान बनाया। इस बार उसने डायना को टारगेट किया। उसने पेंटिंग की कहानी सुनाकर डायना के करीब आना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने डायना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। क्लास का असल टारगेट तो रॉजर था कि वो किसी भी सूरत में उसे कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बना दे। लेकिन बाद में जब रॉजर ने क्लास को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन देने से इनकार कर दिया तो क्लास को बहुत जिल्लत और गुस्सा महसूस हुआ। इसीलिए उसने रॉजर को मारने का फैसला कर लिया। हकीकत ये थी कि उसकी कंपनी तकरीबन दिवालिया होने वाली थी और पाथफाइंडर कंपनी की टेक्नोलॉजी चोरी करना ही उनका आखिरी मौका था। ये कई अरब डॉलर्स का मामला था। क्लास ने लूटा को रॉजर से एक आखिरी बार मिलने के लिए भेजा। लूटा ने ऐसा जाहिर किया जैसे वो अब भी उससे मोहब्बत करती है। इस मुलाकात के दौरान उसने चुपके से ट्रैकिंग जेल रॉजर के बालों में लगा दी, यानी उसका डियाना आना बिल्कुल फजूल थी। जेल डियाना ने कभी लगाई ही नहीं। क्लास ने एक और मंसूबा बनाया था। उसने रॉजर की कार की सीट में जहरीला सुई छुपा दी ताकि रॉजर जैसे ही बैठे मर जाए, लेकिन गलती से वो सीट पर बैठ गया और सुई उससे लग गई। ये सब बताते हुए लोटा रोने लगी। उसने कहा कि वो क्लास से डरती है, इसलिए ये सब कर रही है। अब वो भी आजाद होना चाहती है। इस पर रॉजर को कुछ देर के लिए उस पर तरस आ गया। वो किचन में उसके लिए पानी लेने गया, लेकिन इसी वक्त लोटा ने उस पर हमला कर दिया। रॉजर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन जब लोटा दोबारा उस पर झपटी तो मजबूरी में राजर ने बंदूक चला दी। लोटा की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब होने के बाद राजर घर वापस आ गया, बिल्कुल थका हुआ और गुनाह के एहसास से भरा हुआ। थोड़ी देर बाद डियाना घर आई। उसने राजर की हालत देखी तो बिल्कुल चौंक गई। उसका कहना था कि तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया है, इसी वजह से मैं क्लास के करीब आई, लेकिन उसे अपनी गलती का भी बहुत पछतावा था। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसके पास जाना मेरी गलती थी। कह दिया कि अगर तुम चाहते हो तो मैं बच्चे की बात भी नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस लम्हे रॉजर को पूरा यकीन हो गया कि डियाना कभी भी क्लास के प्लान का हिस्सा नहीं थी। डियाना उसके जख्म साफ कर रही थी तो रॉजर ने भी सब सच बता दिया, अपने लोटा के साथ अफेयर के बारे में, अपनी 8 चोरी के उस खुफिया जिंदगी के बारे में भी, और क्लास और पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया उसने। रॉजर ने कहा कि अभी के लिए मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि पुलिस जल्द ही समझ जाएगी कि वो जिंदा है। अभी सब लोग उसे और समझ रहे थे, इसलिए उसके पास थोड़ा वक्त था। डायना ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि उसके पास पैसे तो हों, लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है तो मुझे बता देते। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक लग्जरी जिंदगी देने के लिए तुमने इतनी गलतियां की। रॉजर ने आखिरकार सच को कबूल किया। उसने ये सब कुछ डायना को खोने के डर से किया था। उसने बच्चे के प्लान को भी इसीलिए रोक कर रखा क्योंकि उसे डर था कि डायना उससे ज्यादा उनके बच्चे को प्यार करने लगेगी। साथ साथ ये बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह समझा। डायना ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। उसके बाद रॉजर अस्पताल गया जहां एक्सीडेंट वाली लाशें रखी गई थीं, और उसी वक्त डायना ने क्लास को मैसेज भेजा और उसे अपने अपार्टमेंट पर मिलने के लिए बुलाया। अस्पताल वापस जाकर रॉजर ने सबसे पहले एक छोटा सा स्नैक रैपर ढूंढा। इस रैपर के अंदर उसके अपने बाल थे। इन बालों के साथ एक जीपीएस ट्रैकर अभी भी चिपका हुआ था।
अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। रैपर मिलते ही रॉजर वहां से चुपचाप निकल गया। बाहर निकलते वक्त उसका सामना डिटेक्टिव ब्रीडी से हुआ, लेकिन वो फिर भी सर हाँ बचकर निकल गया। अब वो सीधा ओवो के अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां ओवो की मुर्दा लाश अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी। रॉजर ने फौरन काम शुरू किया। उसने हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए ताकि उसकी कोई भी शनाख्त ना रहे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और क्लास अंदर घुस आया। हाथ में एक सिल्वर गन लिए उसने सीधा रॉजर पर निशाना लगा दिया, लेकिन रॉजर पूरी तैयारी के साथ बैठा था। वो पहले से जानता था कि क्लास जीपीएस सिग्नल को फॉलो करता हुआ यहां तक जरूर आएगा। राजा ने क्लास के आने से पहले ही अपने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया। इसका मतलब ये था कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों की वीडियो जो ओएफ के दफ्तर में दिखाई जा रही थी, उसमें सिर्फ क्लास की एंट्री नजर आ रही थी, रॉजर की नहीं। फिर वहां एक गन फाइट शुरू हो गई। रॉजर ने ओवो की गन उठाकर फायर किया। क्लास ने भी अपनी बंदूक से मुसलसल गोलियां चलाईं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। इससे पहले ही दियाना ने बड़ी चालाकी से क्लास के अपार्टमेंट में घुसकर उसकी बंदूक की असली गोलियां निकालकर इसीलिए क्लोज सर्किट टेलीविजन वीडियो में दिखाया गया कि क्लास को कई गोलियां लगी, लेकिन फ्रेम में ये नहीं दिखाया गया कि गोलियां किसने चलाई। रॉजर का वहां पर कोई निशान नहीं मिला, फिंगरप्रिंट तक नहीं थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे क्लास कोई जुर्म करते हुए खुद ही मर गया हो। खतरा खत्म होते ही रॉजर फौरन डियाना के पास वापस चला गया। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। बाद में रॉजर ने डियाना को बताया कि उसने कैसे हर सबूत को सेट किया। उसने जो बंदूक वापस की कुमारने के लिए इस्तेमाल की थी, वो साफ करके ओवो के हाथ में रख दी। इससे पुलिस को लगा कि बंदूक ओव ने वापस की थी और वही बंदूक थी जिसे क्लास इस्तेमाल करता हुआ दिखाया गया। आखिरी लड़ाई में भी वही बंदूक थी जिससे रॉजर ने पहले ओव को मारा था। अब पुलिस के पास एक सीधी कहानी बन गई। ओव और क्लास दोनों मिलकर आर्ट की चोरी करते थे। फिर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और दोनों एक लड़ाई में मारे गए। ऊपर से क्लास का ताल्लुक लिंडर के कत्ल से भी जुड़ गया। सारी कड़ियां एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो गई थीं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ओव की मौत का वक्त मैच नहीं हो रहा था। ओवो की मौत के वक्त से इस मसले से निपटने के लिए रॉजर ने एक और कदम उठाया। उसने वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए ओवो के घर का क्लोज सर्किट टेलीविजन वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में सिर्फ क्लास नजर आ रहा था। उसे मालूम था कि डिटेक्टिव ब्रैड बहुत मशहूर है। अगर सबूत सबके सामने होने के बावजूद केस लंबा चलेगा तो इसकी शोहरत खराब हो सकती है। इसीलिए डिटेक्टिव ने भी यही कहानी अपनाई। उसने ऐलान किया कि ये बस दो आम चोर थे जो आपस में लड़कर मर गए। रॉजर का प्लान बिल्कुल परफेक्ट चला। अब रॉजर की जिंदगी आखिरकार बिल्कुल सही चल रही थी। रॉजर और डायना अब एक दूसरे को वाकई समझने लगे थे। दोनों का रिश्ता पहले से भी बेहतर हो गया। डायना हामिला हुई। दोनों ने अपना वो बड़ा सा घर बेच दिया और एक सादा घर में शिफ्ट हो गए, एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। मैं